था एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, अति पिछड़ा वर्ग। और 2015 में यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियों को कर्पूरी ठाकुर के मूल अति पिछड़ा में डाल दिया गया। अब उसको लगभग 8 साल होने जा रहा है। इस बीच में नीतीश बाबू को हम लोगों ने कई बार आग्रह किया कि ये अन्याय हुआ है। वो भी कहते रहे कि अन्याय हुआ है, लेकिन आज तक उन्होंने इसको उससे अलग नहीं किया। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि जो 110 जातियां पहले से थी, जिनकी आबादी लगभग 36% है, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों तबके के लोग आते हैं, उनका एक तरह से हकमारी 70 से लेकर 100% तक हो रही है। अब इसके लेकर के हम लोगों ने आंदोलन चलाया था और अपने कोर कमेटी का, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा है, उसके कोर कमेटी में हम लोगों ने निर्णय लिया कि बिहार में 16 सीटों पर जनता दल यू चुनाव लड़ रही है, तो इन 16 सीटों पर अति पिछड़ा वर्ग के जो भी मतदाता हैं वो जेडीयू के प्रत्याशी को मतदान नहीं करें। और इसको सफल बनाने के लिए वैसे तो सारे लोग जान रहे हैं, इस मुहिम को लेकर के हम लोगों ने बड़ी आंदोलन छेड़ी थी, पदयात्रा किया था, रथ यात्रा किया था और मिलर स्कूल में सम्मेलन किया था। बावजूद इसके हम लोग का ग्रुप जो है जत्था में जा करके अपने लोगों से मिल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों से फ़ोन करके और भी संपर्क करके वहाँ बताने का काम कर रही है, ताकि नीतीश कुमार के प्रत्याशी अधिक से अधिक संख्या में हार सके, ताकि नीतीश को पता चले कि हमने इस तरह के काम किया और अति पिछड़ों के समर्थन नहीं मिला, हमें विरोध किया, इसके चलते हमारी ये सीटें घटी और उसमें हमें कामयाबी भी मिल रही है। और आने वाला रिजल्ट 4 जून को दिखाई पड़ेगा कि 16 सीटों में से नीतीश कुमार कितने सीट पर लौट पाए हैं। यही हमारी रणनीति है अभी तक, चुनाव तक। अभी आपने ग्रुप की बात की, कौन सी ग्रुप? अति पिछड़ा संघर्ष आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा है, उसके ग्रुप। ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसी के हितों की रक्षा के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, तो हमने यह फरमान जारी किया, बाकायदा बैठक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इन 16 जगहों पर हमारी जो ग्रुप है, हमारा जो टीम है, हमारा जो नेटवर्क है पूरे बिहार के हर जिलों में, वह टीम इसमें लगी हुई है कि नीतीश कुमार के प्रत्याशी को एक भी मत नहीं मिले, और उसमें हम लोग कामयाब होते दिख रहे हैं। यानी मुद्दा सिर्फ एक ही है कि हम वो पार्टिकुलर आरक्षण नहीं दिया गया उस मुद्दे पे। हाँ, एक बड़ा मुद्दा है अभी अति पिछड़ों के लिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। ऐसे तो और भी सारे मुद्दे थे, लेकिन उन सारे मुद्दों पर यह मुद्दा जो भारी पड़ रहा था, इसलिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जो 1978 में आरक्षण दिया था और उसमें जो वर्गीकरण किया था, उसको नीतीश कुमार जी ने एक झटके में उसको ध्वस्त कर दिया। इसलिए जो भी जननायक कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लोग, वह नीतीश कुमार को अपना 1 नंबर का दुश्मन मान रहे हैं और इसी के तहत नीतीश कुमार को धाराशायी करने में कामयाबी मिल रही है। यही हमारा मुद्दा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र तो उन्हीं के साथ हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर के वारिस नहीं हैं उनके राजनीति का। उनके राजनीति की वारिस होते हैं तो वो तो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। लेकिन अब जितने भी समझदार लोग हैं वे जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो बताए मार्ग थे उस पर चल रहे हैं, तो हम लोग भी उसी पर चल रहे हैं। वो तो समझिए कि रक्त पुत्र हैं, वैचारिक पुत्र नहीं हैं। अगर वैचारिक पुत्र होते तो वह यह काम नहीं करते जो नीतीश जी के साथ साथ चल रहे हैं। नहीं तो उनसे भी कभी अकेले में पूछिएगा तो वह भी ये स्वीकार करेंगे कि नहीं, ये अन्याय हुआ है। और हमारा जो रथ यात्रा हुआ था, उसकी शुरुआत, पद यात्रा हुआ था समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम से, तो उसको झंडी दिखा करके वही रामनाथ ठाकुर जी जनता दल यू के सांसद ने रवाना किया था। तो इसका मतलब उनकी आत्मा कहीं है और भय के वजह से वो जनता दल यू के बगावत नहीं कर रहे हैं, सच बात नहीं बोल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मंत्री विधायक हैं कि दूसरे दलों में रह रहे हैं तो अपनी सदस्यता की परवाह करते हुए बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैंने परवाह नहीं की तो मेरी सदस्यता चली गई। किसकी जाति का आरक्षण नहीं मिला? 110 जातियाँ हैं। अति पिछड़ा मूल जो कहलाता था 110 जातियाँ हैं, वो 110 जातियाँ जो है इसका शिकार हो रही है। अब बकरी के बाड़ में बाघ को डाल दीजिएगा तो बकरी बचेगा? वही हालत हुआ है कि संपन्न जातियों को इसमें डाल दिया गया, तो जो हक था इसका वो सब ले रहा है। तक कर्पूरी जी का जो आरक्षण किया हुआ था वर्गीकरण, वो सब स्वस्थ खत्म हो गया स्वतः। उसकी लड़ाई में क्या चाहते हैं आप? वो चाहते हैं कि उस अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियों को एक अलग कैटेगरी बना दिया जाए और उनको अभी आरक्षण दे। हम उसका आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन जिसके हितों की मार करके, हकों की मार करके। संपन्न जातियाँ मतलब? संपन्न जातियाँ जैसे तेली है, चौरसिया है, दांगी है, ये सब पहले एनेक्सर 2 में था।
बीसी में था। अब बीसी से ला करके उसको कर दिया गया एमबीसी में, ईबीसी में। इसका विरोध की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो आपकी इस विरोध की लड़ाई में और जो अन्य दल हैं, खासकर कांग्रेस, राजद, ये दल सब के आधार पर ये आंदोलन नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन है। इसमें सामाजिक आंदोलन, दल तो के क्या वो लोगों लोग ने साथ देने के लिए तैयार हैं? नहीं, दल के लोग साथ कैसे देंगे? दल के साथ देने में दिक्कत क्या है कि कोई भी एक आदमी नाराज नहीं हो। दल चाहता है तो वो इतने जातियों को विरोध अगर दल करेगी तो दल के असमंजस में पड़ जाएगा। इसलिए दल का हम समर्थन भी नहीं अपेक्षा करते हैं और दल के लोग समर्थन कर भी नहीं रहे। हम तो सामाजिक स्तर पर इस आंदोलन को चला रहे हैं। अगली बार अगर हो सके तो मान लिया अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, कहीं राजद की सरकार बनती है, तो क्या आपकी इस मुद्दे पे वो मानने के लिए तैयार रहेंगे? मानना चाहिए। राजद तो इस चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझती है और अगर राजद की सरकार स्वतः बनेगी तो निश्चित रूप से इसको हटाएगी। ऐसे मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है, इसलिए आगे क्या होगा। और बाकी रही बात तो चुनाव के बाद फिर अति पिछड़ा वर्ग के लोग बैठ करके विचार करेंगे कि इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इससे कितना नुकसान हुआ नीतीश कुमार को या एनडीए को, तो समीक्षा करेगी। अभी तो हम लोग का एकमात्र है चुनाव में एक सूत्री कार्यक्रम है कि नीतीश को, पार्टी को किसी तरह हराना। 16 सीटों में कितना सीटों का अनुमान लगा कि हम तो समझते हैं कि 10 से अधिक सीटों पर नीतीश कुमार हारने जा रहे हैं और 4-5 सीटें अगर इनको मिल सकती है तो मिलेगी हम लोग के अनुमान के मुताबिक। वैसे तो चुनाव है, मतदाताओं का रुख थोड़ा सा इधर उधर होने से बदल जाती है परिणाम। जो अनुमान हम लोग का है। आप परिचय दे दीजिए। प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी, संयोजक, प्रदेश संयोजक, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा बिहार। ठीक।